तो इम्प्लिट फंक्शन का नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। इम्प्लिट फंक्शन चालू है अभी हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, e to the power x plus y is equal to cos of x minus y। तो इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो लिख लीजिए, लेट y इज इक्वल टू e to the power x plus y, सॉरी, गिवन फंक्शन क्या है, e to the power x plus y is equal to cos of x minus y। ओके, तो ये गिवन फंक्शन में x भी है और y भी है, इसका मतलब ये है तुम्हारा इम्प्लिट फंक्शन, ये तुम्हारा इम्प्लिट फंक्शन है। तो यहाँ पे इम्प्लिट फंक्शन में y कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, जहां पे हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में जो भी फंक्शन आता है तो वहां पे हम y कंसिडर करते हैं, यहाँ पे y कंसिडर नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पे y है। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे, यानी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x माइनस वाई। ओके, ये तुम्हारे सिंपल फंक्शन में है, इसको इसका डेरिवेटिव निकालते समय इसको कंसिडर कर दो कि ये तुम्हारा e टू द पावर x है। तो यहाँ पे मैं साइड में रफ लिख रहा हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, यही होता है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखेंगे e टू द पावर x प्लस वाई, लेकिन ये कंपोजिट है, तो अगेन यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे आ जाओ, पहले कॉस का निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, और बाद में लिखेंगे x माइनस वाई। अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, कॉस का हो गया ना अभी x माइनस वाई का, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई। x माइनस वाई। ओके, अब और डेरिवेटिव निकालेंगे, ये तुम्हारा e टू द पावर x प्लस वाई, ये याज इट इज है, ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव ब्रैकेट में ही रहेगा, ये डी बाई डी एक्स एक्स के तरफ और ये y के तरफ, दोनों के तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो डी बाई डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे माइनस साइन इन ब्रैकेट x माइनस वाई, ये तुम्हारा याजेडिज रहेगा, ब्रैकेट है यहाँ तो ब्रैकेट देंगे, x का भी डेरिवेटिव निकालेंगे और y का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इतना हो गया। ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब ये वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर x प्लस वाई, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इतना हो गया। ये माइनस साइन एक्स वाई, अब ये माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा माइनस साइन x माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इतना हो गया। अब जहां पे डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, यहां भी है और यहां भी है, ये दोनों टर्म को कलेक्ट करेंगे यानी ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं e टू द पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, साइन x माइनस वाई
इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब ये प्लस में तो इधर माइनस में, ये भी यहां भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो यहाँ पे एज इट इज माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये प्लस में तो ये इधर माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। इतना हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दो। डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल दिए, तो यहां पे रहेगा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिए। यहां पे क्या बाकी है, साइन इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट कंप्लीट। यहां पे दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो यहां पे रहेगा साइन, अंदर का नहीं निकलेगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, साइन इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। हमने माइनस कॉमन निकाल दिए, माइनस कॉमन निकालने से अंदर में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, तो ये ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। हमने माइनस इसका कॉमन निकाला तो ये माइनस का प्लस हुआ, माइनस इसका निकाला ये माइनस का प्लस हुआ। ओके, ये हो गया, लास्ट हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट इनटू में है, ये अपॉन में ट्रांसफर हो जाएगा हमें, तो ये आंसर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स का। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ। तो आपको आंसर मिलेगा अभी डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यहां पे रहेगा तुम्हारा डिनोमिनेटर, ये है ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस यहां पे है साइन इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट या ये माइनस जैसा है वैसा लिख दो। यहां पे जैसा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है तो यहां भी लिखेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, वो प्लस में है ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, उसके बाद में क्या है प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, लिख दो बराबर। अब इम्प्लीट फंक्शन का नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तुम्हारा इम्प्लीट फंक्शन का प्रॉब्लम इसलिए है कि गिवन फंक्शन में दोनों वेरिएबल एक्स और वाई है। ओके, तो गिवन लिख देते हैं हम। गिवन है तुम्हारा cos ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तुम लिख दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट रहेगा cos ऑफ x इंटू वाई, और यहां भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। इतना हो गया। तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे cos का, ओनली cos का, और बाद में डेरिवेटिव निकालेंगे x इंटू वाई का। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और ये एक्स वाई। ये हो गया, क्योंकि ये कंपोजिट है, सिंपल नहीं है, तो पहले cos का निकाल दो, बाद में अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, ये दोनों का निकालेंगे। x इंटू वाई, अब ये एडिशन है तो ये इधर भी ट्रांसफर होगा और ये इधर भी ट्रांसफर होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तुम्हारा डेरिवेटिव ये ट्रांसफर होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका भी और इसका भी। इतना हो गया। अब यहाँ पे ये इनटू है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, माइनस साइन एक्स वाई, ये तुम्हारा याज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का डेरिवेटिव ब्रैकेट में, प्रोडक्ट रूल, इसका मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट है और ये तुम्हारा सेकंड है। तो प्रोडक्ट रूल क्या बताता है, प्रोडक्ट रूल तुम्हें क्या बताएगा, फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड को बाहर यानी y को, और डेरिवेटिव किसका, x का डेरिवेटिव 1, सिंपल था डेरिवेटिव। फर्स्ट को बाहर कर दिए, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को बाहर कर दिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव। लिखते समय प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते समय यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, तुम्हें कंसीडर करने के लिए, अच्छा समझने के लिए वहां पे लिख दो।
यहाँ पे इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पे है x और यहाँ पे dy बाय dx, यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन x इंटू वाई और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx। यहाँ भी dy बाय dx है, यहाँ भी dy बाय dx है, जहाँ पे dy बाय dx है उसको कलेक्ट कर दो। तो माइनस साइन x इंटू वाई, यहाँ पे रहेगा x dy बाय dx माइनस dy बाय dx, यहाँ पे dy बाय dx नहीं है, ये इधर ट्रांसफर होगा, माइनस साइन x इंटू वाई और यहाँ पे y, इतना हो गया। हाँ। और यहाँ पे और क्या है, एक मिनट, ये dy बाय dx, ये dy बाय dx इधर ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे पहले इज इक्वल टू क्या है, 1 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 है, ये माइनस में है तो ये प्लस में ट्रांसफर हो रहा है, प्लस साइन इंटू एक्स वाई इंटू वाई, इतना हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ पे dy बाय dx को कॉमन निकाल दो, dy बाय dx इसको कॉमन निकाल दो। तो कॉमन निकालेंगे इसको, और एक काम कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे रहेगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स, ओके, और यहाँ से क्या रहेगा, -1, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस ये y इधर ला दो यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा लिख दो साइन x इंटू वाई, ओके। dy बाय dx कॉमन निकालने के बाद ये ब्रैकेट में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों का माइनस और कॉमन निकाल दो, ये dy बाय dx, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दो तो और एक ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकालने से पहले ब्रैकेट दे दो, साइन एक्स वाई, यहां से और यहाँ पे क्या है, एक मिनट, माइनस कॉमन निकाल दिया ना, ये जो इंटू एक्स है ये पहले लिख दो, एक्स जैसा वहां पे हमने वाई को लिखा, साइन के पहले वाई, तो साइन के पहले एक्स लिख दो, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई, ये माइनस निकाल दिए तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई, ओके। अब ये ब्रैकेट इनटू में है, अपॉन में लेके जाओ, तो यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा dy बाय dx का, यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे 1 प्लस वाई साइन एक्स इंटू वाई, और नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो पहले 1 लिख दो, 1 प्लस, यहाँ पे है ना 1 प्लस, तो यहाँ भी लिख दो 1 प्लस हुआ, बाद में क्या है, x, और बाद में है साइन एक्स वाई, ओके। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, लिख दो जल्दी। अब नोट में लिख दो, नए पेज पे लिख दो, नोट पे, डेरिवेटिव ऑफ y बाय x, एक मिनट, if given problem
is in the form of x to the power m into y to the power n is equal to x plus y to the power m plus n। अगर हमारा गिवन प्रॉब्लम अगर इस टाइप में है, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जो इंडेक्स पावर है m प्लस n, इसका या एडिशन। अगर तुम्हारा ये टाइप ऑफ द प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम ऐसा भी रह सकता है, अगर x टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 4, तो यहाँ पे क्या रहेगा फिर x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या रहेगा 3 प्लस 4 यानी क्या रहेगा 7। इस टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा भी रहेगा x टू द पावर p इंटू वाई टू द पावर q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर क्या रहेगा p प्लस q, ऐसा भी रह सकता है। कोई प्रॉब्लम ऐसा भी रहेगा x टू द पावर यहाँ पे अगर हमने लिखा 4 इंटू वाई टू द पावर p लिखा, तो यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस p, ऐसा भी रहेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे, और ये मैक्सिमम टाइप के प्रॉब्लम एंट्रेंस में रहता ही है, तुम्हारा सीईटी या जेडब्ल्यू में ऐसा रहेगा ये प्रॉब्लम। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम रहेगा, इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स ही मिलेगा। इस टाइप का निकाल दो, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। तो ये गिवन प्रॉब्लम इज इन द फॉर्म ऑफ देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स, उसका इस टाइप के प्रॉब्लम का डेरिवेटिव y बाई एक्स मिलेगा। फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये रहेगा नंबर सेकंड में। नंबर सेकंड में लिख दो, नोट नंबर 2, by solving this type of problem, देखो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे x और y कंबाइन है, इसलिए ये इम्प्लीट फंक्शन है। इम्प्लीट फंक्शन है क्योंकि एक ही प्रॉब्लम में दो वेरिएबल है, इसलिए वो इम्प्लीट है। इसके साथ साथ x टू द पावर m, यानी एक फंक्शन के ऊपर और एक इंडेक्स पावर है, तो इसको ये भी कंसिडर कर दो कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन का भी टाइप है। इम्प्लीट तो है और लॉगरिथमिक है, इसलिए बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम टेक लॉग ऑन बोथ साइड, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इस टाइप का प्रॉब्लम है तो पहले इम्प्लीट है, बाद में लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक है इसलिए हमें दोनों साइड पे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड पे लॉग लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट। ये नोट लिख दो नए पेज पे। अब इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो लेते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, सो दैट dy by dx is equal to y by x if x to the power p into y to the power y to the power 4 equals to x plus y to the power p plus 4। ओके, तो सॉल्यूशन में आंसर में हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है x टू द पावर p इंटू वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर p प्लस 4। यहाँ पे दोनों वेरिएबल है x और y, इसका मतलब ये इम्प्लीट भी है और लॉगरिथमिक भी है। तो अभी नोट में मैंने लिखा है जहाँ पे इम्प्लीट और लॉगरिथमिक है तो यहाँ पे टेक लॉग ऑन बोथ साइड,
तो यहाँ पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं, x टू द पावर p इंटू वाई टू द पावर 4। यहाँ भी लॉग अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई टू द पावर p प्लस 4। ओके, तो ये फार्मूले में कौन से है, लॉग m टू द पावर n, ये वाले फार्मूले में है। तो n, तो ये होता है n इंटू लॉग m, तो n यानी ये है p प्लस 4, और यहाँ पे रहेगा लॉग ऑफ x प्लस वाई। साइड में सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे ये इंटू बी है, इंटू है तो ये है तुम्हारा ये और ये है तुम्हारा b। तो साइड में मैं फार्मूला लिख रहा हूं, लॉग ये इंटू बी। लॉग ये इंटू बी यानी क्या होता है, लॉग ये प्लस लॉग बी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग x टू द पावर p प्लस लॉग y टू द पावर 4, ऐसा लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लॉग m टू द पावर n का फार्मूला, और यहाँ पे लॉग ये इंटू बी। अगेन यहाँ पे फार्मूला है लॉग m टू द पावर n, तो n यानी p सामने आ जाएगा, p लॉग x प्लस ये 4 सामने आ जाएगा, 4 इंटू लॉग y। यहाँ पे लिखेंगे p प्लस 4, यहाँ पे लिखेंगे लॉग x प्लस y। हो गया, कंप्लीट सॉल्व कर दिया। अब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां तक तुमने लिख दिया। अब इसको ऊपर में लेके जाते हैं या साइड में कर लेंगे, साइड में कर लेते हैं। ओके, तो क्या है, p log x है, p log x प्लस उसके बाद में क्या है 4 log y, इसके बाद में क्या है p प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ x प्लस y। ओके, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है, ये वाला टर्म अगेन हमने यहाँ पे लिख दिया, और तुम्हें लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, p बाहर रहेगा और यहाँ पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पे x है, इसका मतलब ये कोएफिशिएंट है। यहाँ भी y है, ये कोएफिशिएंट है 4 d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, LOG है वो log y। यहाँ भी p प्लस 4, ये कोएफिशिएंट बाहर रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस y, ऐसा लिख दिया। ये p एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, यहाँ पे 4 एज इट इज, log y का डेरिवेटिव तुम्हारे पास फार्मूले लिखा है। log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई y dy बाई dx। ओके, अब p प्लस 4 ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कंपोजिट है, पहले log बाद में x प्लस वाई, log का डेरिवेटिव यहाँ पे, log के बाद में क्या है 1 बाई एक्स प्लस वाई, तो ये रहेगा 1 बाई एक्स प्लस वाई। बाद में अगेन डेरिवेटिव किसका,
x प्लस वाई का, हो गया। ये p इंटू 1 है तो ये लिखेंगे इसको p बाई एक्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 बाई वाई, और ये है तुम्हारा dy बाई dx। ये p प्लस 4 इधर ट्रांसफर हो रहा है, p प्लस 4 रिप्लेस बाय 1, यहाँ पे x प्लस वाई। यहाँ पे ब्रॅकेट है, यहाँ पे ब्रॅकेट है, ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह ब्रॅकेटमध्ये साईडला नोटमध्ये लिहा, ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह ब्रॅकेटमध्येच। ये इधर भी ट्रांसफर होगा, ये इधर भी ट्रांसफर होगा, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। इतना हो गया। यहां पे कुछ भी नहीं है, ये वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई करेगा अभी, p अपॉन x प्लस 4 अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई। ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 1 को, तो ये इतना ही मिलेगा। अब प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। dy बाई dx यहाँ भी है और यहाँ भी है, जहाँ पे dy बाई dx है वो कलेक्ट होगा, और जहाँ पे dy बाई dx नहीं है वो उधर ट्रांसफर होगा। तो 4 बाई वाई dy बाई dx, और यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा, ये dy बाई dx माइनस में आ गया, p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई dy बाई dx। यहाँ पे कौन है p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई माइनस ये इधर, यहाँ पे dy बाई dx नहीं है, ये इधर ट्रांसफर p अपॉन x। ओके, dy बाई dx यहाँ पे कॉमन निकाल दो, dy बाई dx कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे रहेगा 4 अपॉन वाई माइनस यहाँ पे रहेगा p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई माइनस p बाई x। हो गया, यहां तक लिख दो जल्दी। तो ये हो गया तुम्हारा लिख के, ये तुम्हारा लिख के हो गया। ओके, तो इसको साइड में कर दो, अभी इसको साइड में कर लिए। ओके, तो पहले यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बाद में ये वाले ब्रैकेट को ट्रांसफर करेंगे। dy बाई dx ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे रहेगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ में इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू एक्स प्लस वाई, अब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू माइनस y इंटू p प्लस 4, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यह ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू p प्लस 4, x इंटू p प्लस 4 माइनस p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस p इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू पी प्लस 4, यह हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाद में यह ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और अब डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई
इनटू क्या है x। अब दोनों का डिनोमिनेटर देखो, ये वाले और ये वाले साइड में, तो दोनों साइड का क्या होता है x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा दोनों का डिनोमिनेटर। ओके, तो फिर आपको क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4x, अब यहां पे y को मल्टीप्लाई कर दो 4y माइनस पी वाई माइनस 4p अपॉन y इज इक्वल टू, राइट साइड में चले जाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो, और राइट साइड के डिनोमिनेटर में कौन है ओनली x है, ओनली x है। p से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे लिखेंगे xp प्लस 4x, बाद में माइनस px माइनस py, हो गया, इतना मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, कोई कैंसिल होगा, py 4x कोई कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 4p 4x 4y py 4x इंटू 4y py 4y y इंटू p इंटू y py और y इंटू 4, ये y इंटू 4 यानी क्या हो गया 4y, इसको y कर दो 4y। अब यहाँ पे ये प्लस 4y और ये माइनस 4y कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे px और ये माइनस px कैंसिल होता है, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे रहेगा 4x, वहां पे रहेगा माइनस पी वाई अपॉन, यहाँ पे रहेगा ओनली y, ये वाले साइड में वहां पे क्या है 4x माइनस पी वाई और यहाँ पे रहेगा अपॉन x, दोनों साइड का ब्रैकेट 4x माइनस पी वाई 4x माइनस पी वाई, ये दोनों क्या हो रहे हैं कैंसल, ये दोनों कैंसल हो रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या रहेगा 1 और अपॉन में रहेगा y, न्यूमरेटर में 1 रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा 1 और यहाँ पे रहेगा x, ये y अपॉन में है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, हैंस प्रूव, एचपी हैंस प्रूव, लिख दो जल्दी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख दो, sec x to the power y plus y to the power y अपॉन में x to the power y माइनस y to the power 5 और यहाँ पे इक्वल्स टू ये स्क्वायर, so that dy by dx is equal to y by x। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अभी हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए इसके ऊपर पहले एक होमवर्क तुम कर दो, ये प्रॉब्लम लिखा होगा तो काट दो इसको, x to the power 7 into y to the power 5 is equal to x plus y to the power 12, यानी 7 plus 5 यानी 12, if प्रॉब्लम ऐसा है if x to the power 7 into y to the power 5 then so that dy by dx is equal to y by x, ये वाला प्रॉब्लम ये होमवर्क आप कर लो जो अभी हमने लिया था x to the power p इंटू वाई टू द पावर 4, उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है, उसी टाइप सॉल्व कर दो। ओके अब ये वाले प्रॉब्लम में देखो, ये तुम्हारा गिवन फंक्शन है और हमें सो दैट करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब ये जो गिवन फंक्शन है जैसा है वैसा लिख देते हैं, गिवन
sec in bracket x to the power 5 plus y to the power 5 upon x to the power 5 minus y to the power 5 is equal to a square is equal to a square. ओके, अब क्या करेंगे, पहले ये जो सेक है इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यानी ये सेक इनवर्स ए स्क्वायर होता है x to the power 5 plus y to the power 4 upon x to the power 5 minus y to the power 5, और ये सेक इधर ट्रांसफर हुआ तो ये बनता है सेक इनवर्स और यहाँ पे ये स्क्वायर या जीटीज. देखो इस टाइप के 4 या 5 प्रॉब्लम्स है. पहले ये वाला प्रॉब्लम पहले अच्छी तरह से कंसीडर कर दो. सेक को हमने ट्रांसफर कर दिया, ये हुआ सेक इनवर्स ए स्क्वायर. ये सेक यहाँ पे x नहीं है, ना x है ना y है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट के जगह दूसरा हम कांस्टेंट पुट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5, और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे लिखेंगे k. यहाँ पे लिखेंगे पुट सेक इनवर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू के. ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. इतना बड़ा कांस्टेंट लिखने से अच्छा यहाँ पे हमने दूसरा कांस्टेंट लिख दिए है. अब ये ब्रैकेट अपॉन में है, इनटू में ट्रांसफर हो रहा है. x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू के इंटू x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5. x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस k इंटू y टू द पावर 5. ओके, ये y का टर्म कलेक्ट कर लेते हैं. ये y माइनस में है प्लस में, और ये इसको प्लस में है तो माइनस में कर लेते हैं. ओके, तो y टू द पावर 5 माइनस में है तो प्लस में k y टू द पावर 5, यहाँ पे k x टू द पावर 5, ये इधर है प्लस में तो ये माइनस में x टू द पावर 5. इतना हो गया. यहां से y और यहां से x कॉमन निकाल देते हैं. इसको साइड में ट्रांसफर कर लो. देखो क्या किए थे, ये जो गिवन प्रॉब्लम था यहाँ पे सेक को हमने ट्रांसफर कर दिया, ये इनवर्स बना तो ये कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट, इतना बड़ा कांस्टेंट लिखने से अच्छा हमने दूसरा कांस्टेंट लिख दिया के. ये अपॉन में था, इनटू में आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए. y का टर्म y के पास, x का टर्म x के पास. अब कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से y कॉमन निकाल देते हैं तो y टू द पावर 5 इसको कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे ये कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे 1 रहता है प्लस, और यहाँ पे रहता है k. इसी टाइप इज इक्वल टू x टू द पावर 5, इसको भी कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे रहेगा k और यहाँ पे रहेगा -1. इतना हो गया. अगेन कांस्टेंट के पास कांस्टेंट, इधर यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर रहे हैं और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यानी y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5. ये इनटू में था तो अपॉन में आ गया, ये भी इनटू में है तो ये अपॉन में रहेगा. k -1 अपॉन k +1. अब इनके पास भी कोई x और y नहीं है तो ये भी कांस्टेंट बनता है. तो इसके जगह पे अब दूसरा कांस्टेंट रहेगा, y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5. इसके जगह पे अब दूसरा कांस्टेंट लेते हैं, m. साइड में लिख दो, वेयर k -1 अपॉन k +1 इज इक्वल टू m. दूसरा कांस्टेंट लेते हैं. ओके, अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टू द पावर 5 है. अब तुम्हें साइड में ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू m है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू m है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट करना है तो x इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, √m. ओके,
यानी इसका मतलब क्या होता है, m टू द पावर 1/2। देखो ध्यान से सुनो और साइड में लिख भी लेना। अगर तुम्हारे पास y³ इज इक्वल टू m है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे रहेगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट और यहाँ पे रहेगा m। इसका क्यूब रूट निकाल दो तो m टू द पावर क्या होता है, 1/3 होता है। अब इंडेक्स पावर बढ़ाते जाओ। अगर तुम्हारे पास ये सेकंड, ये फर्स्ट, अगर तुम्हारे पास y टू द पावर 5 है और यहाँ पे है m, तो डायरेक्ट बताओ, जैसा x² था तो हमने क्या लिखा, m टू द पावर 1/2। y³ का वैल्यू m है तो y इज इक्वल टू क्या मिला, m टू द पावर 1/3। अब ये क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट, ये फिफ्थ रूट, देयरफॉर m इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ रूट, यहाँ पे m, तो m का वैल्यू होता है टू द पावर 5, टू द पावर 1/5। इस टाइप रफ में लिख दो। तो इसी टाइप यहाँ पे हम लिखेंगे y/x। इसका दोनों का इंडेक्स पावर हमने कॉमन निकाल दिए 5, दोनों का इंडेक्स पावर कॉमन निकाल दिए 5। यहाँ पे m, तो y/x, तो यहाँ पे मिलेगा फिफ्थ रूट ऑफ m। फिफ्थ रूट निकाल दो तो m का पावर कितना होगा, 1/5। और यहां से अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे रहेगा d/dx ऑफ y/x और यहां पे रहेगा d/dx ऑफ m टू द पावर 1/5। इतना तुमने लिख दिए, ओके। तो ये जरूरी है लिखना समझने के लिए। अब इसको ऊपर में लेके जाते हैं। चलो ऊपर में लेके जाते हैं इसको। इतना लिख के हो गया तुम्हारा। यहां पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट है भैया, यहां पे लिख दो ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 मिलेगा, ये कांस्टेंट है। अब ये कोशिएंट रूल में है यार, ये फर्स्ट और ये सेकंड। कोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल से अपोजिट है। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट को बाहर निकाल दो, फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव। ये क्या बोलता है, सेकंड को बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ, प्रोडक्ट रूल में प्लस, यहां पे माइनस। तो ये कोशिएंट रूल इन LHS यूज कोशिएंट रूल, ये फर्स्ट। तो कोशिएंट रूल क्या बोलता है, सेकंड को बाहर यानी x को, सेकंड को बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी किसका, y का, d/dx ऑफ y। सेकंड को बाहर। प्रोडक्ट रूल में क्या रहता है, फर्स्ट को बाहर, सेकंड, क्वेश्चन में क्या रहता है, सेकंड को बाहर, फिर यहां पे माइनस। अब फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर जो भी रहता है उसका स्क्वायर। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, 0। हमने लिख दिया यहाँ पे, तुम भी लिख देना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये x² इधर ट्रांसफर होगा, ये x², तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे क्या है बोलो, x, y, यानी ये y का डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे क्या है, माइनस y, x का डेरिवेटिव क्या है, इंटू 1। ये x² इधर आया तो क्या बना, 0। देखो x² इधर गया तो 0 हुआ। देयरफॉर ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, तो यहां पे रहेगा x
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इंटू में है तो अपॉन में जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप इसको हमने सॉल्व कर दिए। तो ऐसा ही एक इजी होमवर्क है आपके लिए। इजी होमवर्क, इजी होमवर्क। इफ साइन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये क्यूब, यहाँ पे सेक, यहाँ पे साइन, यहाँ पे पावर 5, यहाँ पे पावर 3। ओके, ऐसा ही सॉल्व कर देना। ये सेक ऐसा इन्वर्स में आए तो ये भी इन्वर्स में, फिर वहाँ पे हमने कांस्टेंट के रखा और बाद में कांस्टेंट चेंज किए, यानी यहाँ पे दो कांस्टेंट लिखना है, इसके जगह पे के और बाद में इसके जगह पे एम, दो कांस्टेंट लिखना है, उसी टाइप सॉल्व करना है। और सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, सेम ऐसा ही सॉल्व कर दो।